क्या है ग्रीन जीडीपी? बिल गेट्स से कहा दुनिया को इसकी जरूरत, पीएम मोदी का 2070 का प्लान समझिए। बिल गेट्स के साथ चर्चा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया को ग्रीन जीडीपी के कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहिए। आखिर यह ग्रीन जीडीपी क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका भारत व्यू पॉइंट चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रीन जीडीपी क्या है और प्रधानमंत्री मोदी ने बिल गेट के साथ हुई बातचीत में और क्या-क्या चीजों का जिक्र किया जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक अपील करना चाहता हूं। हम आपके लिए काफी मेहनत से ऐसे महत्वपूर्ण डिटेल्ड वीडियो लाते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे और शानदार वीडियो लाते रहेंगे। आप ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और उसके बारे में अधिक डिटेल में बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रीन जीडीपी वाला आइडिया बिल गेट्स को बड़ा पसंद आया। माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर के साथ बातचीत में मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने का रोड मैप पेश किया। मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया को ग्रीन जीडीपी के सिद्धांत को विकसित करने की जरूरत है। पीएम ने कहा, देशों को टर्मिनोलॉजी बदलनी होगी। यह देखना होगा कि उनकी जीडीपी में ग्रीन जीडीपी कितनी है, टोटल रोजगार में ग्रीन रोजगार कितने हैं। गेट्स को समझाते हुए मोदी जी ने आगे कहा, समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं तो जितना उपयोग करता हूं करूंगा, मैं तो इतनी बिजली उपयोग करूंगा, इतना पानी बर्बाद करूंगा। पीएम मोदी ने जिक्र तो नहीं किया, लेकिन भारत इस चुनौती से निपटने में दुनिया को लीड कर रहा है। नवंबर 2021 में ग्लासगो कॉप 26 के मंच से पीएम मोदी ने ही घोषणा की थी कि भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि नेट जीरो का मतलब ये नहीं कि हम लोग कार्बन को बिल्कुल जीरो एमिशन करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि फिर हमारा डेवलपमेंट का क्या होगा, हम अपनी अर्थव्यवस्था, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने देश के विकास को कैसे आगे बढ़ाएंगे। दरअसल नेट जीरो में हम अपने कार्बन के उत्सर्जन को करेंगे और साथ ही साथ जो उत्सर्जन होगा उस कार्बन के अवशोषण के लिए पेड़ पौधे भी लगाएंगे। और साथ ही हमारा प्रयास होगा कि हम उन क्रियाकलापों का ग्रीन विकल्प तलाश करें और यहाँ पर हमारा टोटल योगदान कार्बन में न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कि जीरो हो जाएगा। हो सकता है कि हम लोग कार्बन नेगेटिव की तरफ भी आगे बढ़े। क्या आपने सोचा है कि क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जो कार्बन नेगेटिव भी है? चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जो कार्बन नेगेटिव है। कहीं आप सोच रहे होंगे कि यह वही यूरोपियन कंट्री होगी जो हर इंडेक्स में टॉप पर होती है, ग्रुप ऑफ स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे। लेकिन नहीं, यह कंट्री कार्बन नेगेटिव नहीं है। यहां तक कि यह कंट्री अभी तक नेट जीरो भी नहीं है। स्वीडन का टारगेट 2045, डेनमार्क का टारगेट 2050 और नॉर्वे का टारगेट 2030 तक का है। इन सब कंट्री से आगे हमारा पड़ोसी भूटान है। भूटान दुनिया की एकमात्र ऐसी कंट्री है जो कार्बन नेगेटिव, और यह चीज पूरी दुनिया को सीखनी चाहिए कि भूटान किस तरह से अपने कार्बन एमिशन को कम ही नहीं बल्कि नेगेटिव में, यानी वह जितना कार्बन उत्सर्जन करता है उससे कहीं ज्यादा वह पर्यावरण से कार्बन का अवशोषण करता है। भारत एक बड़ा देश है और यहाँ अभी लगातार विकास का कार्य चल रहा है, फिर भी हम अपने टारगेट फिक्स कर चुके हैं और हम कार्बन जीरो होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्री जो कब की डेवलप हो चुकी है, फिर भी वह अपना कार्बन एमिशन कम नहीं कर रहे हैं। जब हम कार्बन नेट जीरो की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य है कि हम ग्रीन हाउस गैसों में कमी का बैलेंस बना लेंगे। ग्रीन जीडीपी उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए है। पीएम मोदी ने बिल गेट्स को 2070 वाले प्लान का जिक्र किया था। आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। ग्रीन जीडीपी क्या है? औद्योगिक काल की शुरुआत से ही हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने में लगे हैं। जलवायु और पर्यावरण की चिंता छोड़ 19वीं और 20वीं सदी में देशों ने जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने पर जोर दिया। तेजी से औद्योगिकरण का नतीजा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के रूप में सामने आया। ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई। हमारी धरती लगातार गर्म हो रही है, मौसमी पैटर्न बदलने लगे हैं, ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है, समुद्र का जलस्तर बढ़ने से कई शहर डूबने के कगार पर हैं। अगर हमने जलवायु परिवर्तन को काबू नहीं किया तो हालात काफी बिगड़ जाएंगे। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2022 में दुनिया की कुल जीडीपी $90 ट्रिलियन के आसपास थी। भारत की जीडीपी 2022 में करीब $3 ट्रिलियन थी।
हम जल्द से जल्द $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। हर देश अपनी जीडीपी को बढ़ाना चाहता, लेकिन प्राकृतिक संसाधन तो सीमित हैं। और जलवायु परिवर्तन मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। यहीं पर ग्रीन जीडीपी का सिद्धांत काम आता है। ग्रीन जीडीपी वह है जहां किसी देश के उत्पाद का मूल्य तय करने में पर्यावरणीय लागतों को भी ध्यान में रखा जाए। ऐसी लागतें छिपी रहती हैं। माल बनाने वाले और खरीदने वाले इसकी कीमत भले न चुकाएं, नतीजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। 2070 तक नेट जीरो का टारगेट क्या है और इसको लेकर भारत के प्लान क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं। 2015 के पेरिस समझौते में दुनिया इस बात पर राजी हुई कि CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना ही होगा। नेट जीरो वह अवस्था है जहां कोई देश जितनी ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जन करेगा उतनी ही पर्यावरण से हटाएगा। यानी ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाने में उस देश का नेट योगदान जीरो होगा। इंडस्ट्री, पावर, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर जैसे तमाम सेक्टर हैं जहां हमें खतरनाक गैसों के उत्सर्जन पर काबू करने की जरूरत है। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कम करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत है। नवंबर 2021 में यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP26 हुआ। पीएम मोदी ने दुनिया के सामने भारत की जलवायु कार्य योजना के 5 अमृत तत्व पंचामृत पेश किए थे। ग्लोबल मंच पर पीएम मोदी ने ऐलान किया कि भारत 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। COP26 में पीएम मोदी ने पंचामृत कार्य योजना सामने रखी। इसके तहत 5 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। नेट जीरो फाइनल टारगेट है। आइए इस पंचामृत के 5 पॉइंट्स को हम लोग पहले समझ लेते हैं। पहला, 2030 तक 500 गीगावाट की गैरजीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना। दूसरा, 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का कम से कम आधा हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना। तीसरा, 2030 तक CO2 उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना। चौथा, 2030 तक कार्बन की तीव्रता को 45% से कम करना। पांचवा और आखिरी, 2070 तक नेट शून्य उत्सर्जन। पीएम मोदी के नेतृत्व में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा की। भारत, अमेरिका और ब्राजील के नेतृत्व में तमाम देश बायोफ्यूल को बढ़ावा देने पर सहमत हुए थे। ग्रीन जीडीपी को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले साल एक रिपोर्ट भी जारी की थी। आरबीआई ने कहा था कि 2030 तक भारत की ग्रीन फाइनेंसिंग जरूरत सालाना जीडीपी का कम से कम 2.5% होने का अनुमान है। भारत लगातार अपने नीतियों में नेता जीरो को प्राथमिकता दे रहा है। कई सारे ग्रीन प्रोजेक्ट्स पर भारत में काम भी चल रहा है। इसके कई सारे उदाहरण हैं। आप इसे आए दिन अखबारों में या न्यूज में भी सुनते होंगे। लेकिन पूरी दुनिया को भी पर्यावरण के प्रति गंभीरता से सोचना होगा और विशेषकर वैसे देश जो डेवलप हैं, उनका और अधिक योगदान होना चाहिए, क्योंकि वह पर्यावरण का दोहन कर चुके हैं। अब बारी है जो नुकसान पहुंचाया है उन्होंने उसकी क्षति पूर्ति का, और वैसे देश जो अभी तक डेवलप नहीं हो पाए हैं उनकी मदद करें ताकि वह अपने एमिशन को कम करने के साथ ही वह अपना विकास भी कर पाए। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही इंसाइटफुल नॉलेज के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। और फिलहाल अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।